प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आप सभी लोगों को सलाम कहता हूँ। आज के इस नए दिन में, नए समय में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आप सभी लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे प्रियजनों, मैं आपके पास सबसे पहले वही बात पहुँचाना चाहता हूँ जो मेरे पास पहुँची थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके जीवन में एक व्यक्ति आना चाहता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने मौत को हराया। वो 100% मनुष्य है और 100% जो है वह परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ उसका नाम यीशु मसीह है। जब वह धरती पर रहा, तो वह 100% मनुष्य के रूप में रहा। उसी के जैसे उसने खाया-पिया, उसी के जैसे उसने सब कुछ सहा। परंतु मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 100% वे परमेश्वर भी है, क्योंकि यूहन्ना की इंजील हमें बताती है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो पता लगता है कि वचन देहधारी होकर के इस ज़मीन पर आया और उसने अपने आप को दे दिया, ताकि हर कोई व्यक्ति जो उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, बल्कि सदा काल का जीवन पाए। तो यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहता है, आपको चंगाई देना चाहता है, आपको डिप्रेशन से निकालना चाहता है, आपको बीमारियों से छुटकारा देना चाहता है, आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपको उद्धार देना चाहता है, वह आपसे प्रेम करता है, वह आपका ऐसा पिता है जो आपको कभी नहीं छोड़ता। हो सकता है बहुत सारे लोग आपको छोड़ जाएँ, परंतु आपका इकलौता पिता जिसने आपको बनाया, वह आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं। आइए, आज के वचन में हम चलते हैं और आज का वचन जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और आज का वचन जो है, वह कुछ ख़ास होने वाला है, ख़ासकर उन लोगों के लिए, जो सिर्फ़ ये समझते हैं कि हम जब मसीह में आ जाएँ, तो उसके बाद हम कैसे भी अपना लाइफ़स्टाइल रख सकते हैं, कैसे भी हम जी सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं। पर सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले, मैं आपके सामने एक वचन रखना चाहता हूँ। वचन है, शैतान झूठा है और झूठ का पिता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियजनों, शैतान हमेशा से झूठा है। शैतान हमेशा से ही झूठ बोलता आया है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही झूठ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान कभी भी ये नहीं चाहता, या उसके साथ काम करने वाले जो दुष्ट आत्माएँ हैं, वे कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी इंसान उद्धार प्राप्त करे, कोई भी छुटकारा प्राप्त करे, कोई भी अपने जीवन में एक निशाना लेकर के आए कि हमें अनंत काल का जीवन चाहिए और हमें अपने पिता से मिलाप करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी शैतान ने झूठ बोलकर धोखे से हवा को फँसाया। जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, उसने जब हवा को फँसाया, हवा ने उस फल को तोड़ा, खाया और उसके बाद अपने पति को भी दिया। ये सिर्फ़ इस कारण हुआ क्योंकि उसने वचनों में मिलावट की, थोड़ा बहुत झूठ बोला, थोड़ा बहुत उसने हवा को बहकाया, भरमाया, जो कि वो आज भी करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी ऐसे लोगों पर विश्वास ना करें, जो वचनों में घटाते हैं या कुछ बढ़ाते हैं। कभी भी उन लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट ना हो, जो आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं, जो आपको अपनी ओर ले जाना चाहते हैं, ना कि यीशु मसीह की ओर। मेरे प्रियजनों, प्रभु आपसे प्रेम करता है। हमेशा याद रखें, जिस चीज़ के लिए आप अपने मन के द्वारों को खोल देंगे, वो चीज़ आपके जीवन में काम करेगी। वो चाहे शैतान के विचार हों, वो चाहे बाइबल के वचन हों, आप जिसके लिए अपने द्वारों को खोलेंगे, वही चीज़ जो है वह आपके जीवन में काम करेगी। जभी भी आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, उसके साथ उसके मार्ग में चल रहे हैं, तो इस बात का ख़्याल हमेशा रखें, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने परमेश्वर को चुना है और परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ी योजना रखता है, एक सामर्थी योजना रखता है, पर उस योजना को जब तक वो पूरा करे, तब तक मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको एक ऐसा व्यक्ति बन के रहना है, जो रोज़ बाइबल पर मनन करे, रोज़ परमेश्वर के वचनों को देखे, रोज़ परमेश्वर को सुने, ना कि लोगों को, रोज़ परमेश्वर की ओर ध्यान दे, ना कि लोगों के ऊपर, रोज़ वचनों को ध्यान में रखे, ना कि लोगों की बातों को ध्यान में रखे। जभी भी आप शैतान के विचारों पर ध्यान लगाएँगे, जभी भी आप कुड़कुड़ाहट अपने मन में लेके आएँगे, जभी भी आप चुगली करेंगे, जभी भी आप निंदा करेंगे,
ये सब चीज़ें, जो शारीरिक चीज़ें हैं, इनमें दुष्ट आत्माओं को मौका मिलता है कि वे काम करें और आप ऐसे द्वार खोल देते हैं, जिनके कारण शैतानी चीज़ें, शारीरिक चीज़ें एक व्यक्ति के जीवन में काम करना शुरू करती हैं और वह फुसफुसाने में माहिर है, मैं बताना चाहता हूँ। वह धीरे से आपके कान में फुसफुसा सकता है, धीरे से आपके मन में ऐसे विचार डाल सकता है, देखो तुमसे कोई प्रेम नहीं करता, ये झूठ है। देखो अ, आप अकेले हो, ये भी एक झूठ है। देखो, आपको कोई पसंद नहीं करता, ये भी एक झूठ है। देखो, तुम चंगे नहीं हो रहे हो, क्या फ़ायदा यीशु मसीह पर विश्वास करने का, ये भी एक झूठ है। हर तरह के झूठ जो है, वह आपके अंदर डालना चाहता है, ताकि आप हार मान लें और मसीह में अच्छा जीवन ना बिता पाएँ। मेरे प्रियजनों, हमेशा याद रखें, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वह आपका उद्धारकर्ता पिता है। वह आपको ऐसी मंजिल पर ले जाना चाहता है जहाँ पर कोई आपको ले जा नहीं सकता। सिर्फ़ यीशु मसीह का नाम जो आसमान के नीचे है, धरती के ऊपर मनुष्य के बीच में दिया गया है, जिसके द्वारा उद्धार है। मैंने उस पर विश्वास किया, उसने मेरे जीवन में अनगिनत काम किए हैं, अद्भुत काम किए हैं। अगर मैं गवाहियों के रूप में भी आपके सामने कुछ वीडियोज़ बना कर के लाऊँ, तो मैं समझूँगा बहुत सारियाँ गवाहियाँ निकल के आएँगी और लगातार अगर मैं बताना शुरू करूँ तो एक रात भी कम पड़ेगी, एक दिन भी कम पड़ेगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है। वह हमेशा आपको सँभालना चाहता है। आइए अपना हाथ जो है वह परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। हो सकता है आप परमेश्वर का हाथ छोड़ दें। हो सकता है आप लोगों की तरफ देख कर के बैकस्लाइड होने के लिए सोच लें, परंतु परमेश्वर के हाथों में जब आपका हाथ होगा, वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वह आपको कभी नहीं त्यागेगा, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है, वह आपका सच्चा पिता है। आपको इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति कभी भी छोड़ सकता है, परंतु परमेश्वर आपको कभी भी छोड़ता नहीं है। आइए ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ हम उसके साथ चलें और अपने जीवन में बड़ी-बड़ी गवाहियों को देखें, हम उसके अच्छे गवाह बन कर के जी सकें। इससे बजाय इसके कि हम शैतानी बातों पर ध्यान दें, बजाय इसके कि हम शैतान की फुसफुसाहट पर ध्यान दें, हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनें, हम उसके वचनों पर ध्यान करें, क्योंकि वही व्यक्ति फलदायक होता है, जो उसके वचनों पर मनन करता है। मैं समझता हूँ इस छोटी-सी वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा है, समझा है, परमेश्वर ने आपसे बात की है और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो भी कोई व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपको लगता है कि हाँ, थोड़ी बहुत कमियाँ हर किसी में होती हैं, मुझ में भी कमियाँ हैं, हर किसी में होती है, परंतु अगर आपको लगता है कि आपको समर्पण करने की ज़रूरत है, तो आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। आप समर्पण में आएँ और अपना एक नया लाइफ़ जो है खुदा के साथ शुरू करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पीछे आप बोल सकते हैं इस वीडियो में, हे स्वर्गीय पिता, आपके चरणों में यीशु मसीह के नाम में आते हैं। प्यारे पिता, बीते समय मैंने जो भी गलती गुनाह किए, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ। हे प्रभु, मेरे गुनाहों को क्षमा करें और मुझे यीशु मसीह के नाम में, यीशु के लहू से धो के शुद्ध करें, यीशु के लहू में कवर करें। हे पिता, हम पर दया करे और चंगा करे। पिता, हमारी मदद करे कि हम तेरे रास्तों में चल सके। पवित्र आत्मा से हमें भर दे प्रभु कि हम तेरे वचनों पर ध्यान कर सके। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सभी बातों इंतजाम के लिए धन्यवाद। आमीन, आमीन। प्रभु इस वीडियो से, इस वचनों से आपको आशीष दे। आप प्रभु में बने रहें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि ये वचन दूसरे लोगों तक पहुँचे और उनके लिए आशीष का कारण, जीवन का कारण हो सके और परमेश्वर इसके बदले में भी आपको आशीष देगा। सबको जय मसीह की, सबको सलाम।